मोतिहारी में अपने ही सहोदर भाई को फंसाने के लिए दूसरे भाई पर साजिश रचने और वीडियो फुटेज के आधार पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरा भाई न्याय के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है। यह मामला छोरादानो थाना क्षेत्र के बड़वा गांव का है। कहते हैं ना कि भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं और भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं। ऐसी कहावत है जिसकी बानगी देखने को मिल रही है मोतिहारी के छोरादानो थाना क्षेत्र के बरवा पश्चिम गांव में, जहां एक सहोदर भाई ने ऐसा कारनामा किया है कि भाई का भाई पर से विश्वास उठ जाए। जी हाँ, चंद संपत्ति की लालच में एक भाई को अपने भाई का दुश्मन बना दिया है और एक भाई ऐसी निजता पर उतर आया कि उसने अपने ही भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए एक साजिश रची और सीसीटीवी कैमरे के सामने अपने ही लोगों द्वारा खुद की हत्या की झूठी साजिश रची और उसने अपने भाई को अपनी हत्या के मामले में झूठे केस भी दर्ज करवा दिया। ऐसा आरोप पीड़ित छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर लगाया। आलम यह है कि उसका भाई आज न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और न्याय के लिए भटक रहा है। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश में बताएं, उससे पहले आप इन वीडियो फुटेज को देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक व्यक्ति जिसका नाम चंदेश्वर प्रसाद है, वो अपनी छत पर मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ है और रात 12 बजे के करीब उसकी छत पर कुछ नकाबपोश लोग आते हैं जिनकी उम्र काफी कम है, यानी 20-22 साल के करीब, जिसमें एक लड़की भी तस्वीर में आपको दिखलाई दे रही होगी और सबके हाथ में बंदूक जैसी कोई चीज भी आपको दिखलाई दे रही होगी। ये सभी चुपके से उस सोए व्यक्ति के पास आते हैं और उसका गर्दन दबाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सबके हाथ में हथियार होने के बावजूद ये सभी लोग उस व्यक्ति का गर्दन दबाने का प्रयास करते हैं। कोई उस पर बंदूक अथवा अन्य चीजों से हमला नहीं करता दिख रहा होगा, बल्कि सिर्फ गर्दन दबाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। विडंबना देखिए कि हमारे बिहार पुलिस के अधिकारी उस वीडियो को बिना जांच किए उसके दूसरे भाई पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसी रात पुलिस आरोपित भाई के घर उसके परिजनों के साथ छापेमारी करती है और उसके परिजन अपने चाचे के घर का कई कीमती सामान अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस उनका साथ देती है। ऐसा आरोप पीड़ित भाई ने मीडिया को दिए बयान में बताया है। सुनिए क्या कुछ कहना है न्याय की गुहार लगाने वाले हरिश्चंद्र प्रसाद का। कर रहे हैं, बंटवारा कर लो जोड़ करके, भाड़ा करो, गांव का लोग आगे आए कह करके उनको काहे नहीं कर ले। अगर पूरा भाई है, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर। पूरे संपत्ति हड़प ली है, पूरा दुकान में। ये तो हम लोग का आधा लाख का दुकान है सर, आप वो देख भी लीजिए। लेकिन वो दुकान जो है मैंने 2 करोड़ का और 1.5 करोड़ के आसपास का दुकान है। और क्या है 2021 में करीब 70 लाख का जमीन जो है अपने पोता के नाम से, अपने पोतों के एक जो बड़ी पोतो है, बड़ी का पोता है, उसे डॉक्यूमेंट भी देखा जाए। दस्तावेज है मेरे पास पक्का नकल उसका कि करीब 1 करोड़ का, इसे तो वैल्यू करके 70 लाख होगा जो दिखाया गया है। वो करीब 5-6 महीना का और दिखाया गया है, उसमें दिया गया है कि हाँ जमीन की आमदनी से लिखाया है, जो मेरे पास सब सबूत है। मतलब आप खाने के लिए सब कुछ जी साजिश सकता, कुछ भी कर सकता है खाने के। आपका नाम? ऐसा है, मैं हरिशंकर प्रसाद हूँ। अब जरा उस छापेमारी के समय का भी आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, कैसे इस केस के पीछे छोरादानो और लखौड़ा पुलिस आती है और आरोपित भाई के घर व दुकान में छापेमारी करती है और दूसरे भाई के परिजन वहां से कई कीमती सामानों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब हम आपको इनकी जमीनी हकीकत बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2 भाइयों चंदेश्वर प्रसाद और हरिशंकर प्रसाद के बीच संपत्ति का विवाद है।
दोनों भाई अब बूढ़े होने के कगार पर हैं, लेकिन अब तक दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके कारण आरोपित भाई, जो रिश्ते में छोटा भाई है, कई बार गांव में पंचायती भी करवाई, कई जतन करवाए, लेकिन उसका भाई उसका हिस्सा नहीं दे रहा है और उसके करोड़ों की जमीन पर अपना हक जमाए हुए बैठा है, जैसे कि उसके छोटे भाई का कहना है, जिसके कारण मोतिहारी कोर्ट में बंटवारा शूट भी हुआ है और अब उसका बड़ा भाई संपत्ति में उसे हिस्सा नहीं देना चाहता है। इसी को लेकर उसने एक सोची समझी साजिश के तहत वीडियो क्लिप बनवाया और उस आधार पर पुलिस को मिलाकर उसने अपने छोटे भाई पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, ताकि वो जेल चला जाए और उस संपत्ति का वारा न्यारा कर दे। ऐसा आरोप पीड़ित छोटे भाई का है। बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग पहले विवाद क्या है ये बताइए। जी जमीन का बंटवारा का किससे? वो चंद्रेश्वर प्रसाद से और संजय कुमार से हमसे भी बंटवारा नहीं हो रहा है। हम लोग पंचायती किए बहुत सा, लेकिन पंचायती में भी नहीं जाते हैं। तो लास्ट में हम लोग बंटवारा शूट किए हैं जज साहब के यहाँ, जिसका 174 नंबर है। उसके बाद इस साजिश के तहत ये कांड किया गया है। क्या किया गया है? मैंने कि हाँ हम लोग जा करके और उनको जान मारने के नियत से गला दबाए, लेकिन जबकि सत्य यही है। सीसीटीवी फुटेज भी था उसका? सीसीटीवी फुटेज भी है उसका, जब्त कर लिया जाए। सीसीटीवी हार्ड डिस्क को जब्त किया जाए। अगर 4 रोज का उसका अगर कैमरा में जब्त कर लिया जाता है, हार्ड डिस्क को निकाल लिया जाता है, तो उसी से सब पता लग जाएगा किस तरह बनाया गया है। इस क्या केस किया है उस आधार पर? जी आपके भाई ने क्या केस किया? वही कि हमको गला डाल के मारने आए थे। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखा दिया जी। पुलिस उस आधार पर क्या की? हमारे घर में आए, घर खुलवा करके बने झूठ साच करके, नहीं तो तोड़ देंगे। आ जा करके उनका लड़का, उनका पोतो, उनका बेटा, बड़ा बेटा आ करके और सब सामान उठा करके बोरा में, जो मेरे पास टीवी में पास दिया सीडी उसका, मेरे पास भी सीडी है, जो हमारे पास कैमरा लगा हुआ है। किस तरह पुलिस सामान ले जाती है, किस तरह हमारे कैमरा पर पुलिस टर्च मारती है। जो है लखौरा का 2 बार डिस्टर्ब करने की मारे हुए हैं, टर्च मारे हुए हैं, जो हमारे कैमरा में है। और सब सामान और बोरा में कस कर ले गया। गहना डिक्की में रख रहा है उनका लड़का, उनका स्टाफ सब आया हुआ था। 200 का चौकीदार था वहाँ, और पुलिस 12-13 था। जीप को खड़ा कर दिया था। लखौरा थाना उसमें शामिल है सर। अछोड़ो थाना था। बड़ा साजिश, कई रुपया ले करके लोग नया रखी है इस कांड को बनाया। तो टोटल उसमें वो जो दिखाया है, गांव के लोग भी पहचाए कि वो जो भाव बनकर जा रही है वो लड़की है, और जो रिवाल्वर ली हुई उनका उसमें एक पोता है, खास पोता है, खास। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे ही कुछ भाई होते हैं जो इस पवित्र रिश्ते को दुश्मनी में बदलकर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।